सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने वाला है। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने विधायकों के साथ बैठक की तैयारी की कि सरकार को किन किन मुद्दों पर घेरना है। वहीं अभय चौटाला भी कह चुके हैं कि वो सदन में कई सवाल उठाने वाले हैं, चाहे नौ हिंसा का मामला हो, चाहे सीईटी पेपर की बात हो या फिर बाढ़ का मामला हो। ऐसे बहुत सारे सवालों के साथ विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने जा रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ये तैयारियां शुरू हो गई हैं। लग रहा है कि सत्र में बहुत कुछ होगा। सरकार की ओर से क्या कुछ तैयारी है, इसे समझेंगे। एक रिपोर्ट देखिए। हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र 25 अगस्त से शुरू होने जा रहा है। मॉनसून सत्र की तैयारी में जहां एक तरफ सरकार जुटी है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार को मात देने के लिए अपनी तैयारी में लग गई है। इसी को देखते हुए चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में हुई बैठक में हरियाणा कांग्रेस के तमाम नेता मौजूद रहे। विपक्षी नेता सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेरने की तैयारी में जुट गए हैं, जिसमें नू हिंसा से लेकर बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा, सीईटी परीक्षा को लेकर उठे सवालों समेत कई मुद्दों पर कांग्रेस विधायक सत्र में सवाल उठाने वाले हैं और सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश करेंगे। नू में क्या हुआ, क्या कारण थे और क्या उसका वो हुआ, किसने ये षड्यंत्र रचा, तो इसके लिए हमने हाई कोर्ट के जज के द्वारा जुडिशियल इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं हम बार बार। सरकार उसको स्वीकृत नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही, किस बात से घबराए हुए हैं, ये उसको स्वीकार करना चाहिए। विपक्ष की सरकार को घेरने की तैयारी को लेकर सत्ता पक्ष भी पीछे नहीं रहने वाली। सरकार ने भी विपक्षी नेताओं के सवालों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है, ताकि वह सत्र में पूरी तैयारी के साथ मौजूद रहे और उनके सवालों के जवाब दे सके। सत्र शुरू होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। आशाएं लगाई जा रही है कि इस बार सत्र में कई बिल पास हो सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है, उससे तो यही जाहिर होता है कि विधानसभा में गहमा गहमी तेज रहने वाली है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और सही मेहमान हमारे से जुड़ गए प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस से, विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोकदल और सुखबीर तंवर आम आदमी पार्टी से। आप सभी का स्वागत है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, विपक्ष की तैयारी जो है सरकार को घेरने की अगले हफ्ते होने वाले सत्र को लेकर दिख रही है। मुद्दे भी गिनवाने शुरू कर दिए हैं। आप लोग कितने तैयार हैं जवाब देने के लिए, क्योंकि मुद्दे बड़े हैं? देखिए वरुण भाई, मुद्दे छोटे हों या बड़े हों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा सदन की जो गरिमा है, सदन का जो महत्व है, सदन के भीतर सवालों को सुनने और उनके जवाब सटीक तरीके से, सही अंदाज में, जिम्मेदारी के साथ देने की जो उसका दायित्व है या उसकी जिम्मेदारी है, उससे कभी मुंह नहीं मोड़ा है। हम सवालों से कभी चिंतित नहीं होते। हर सवाल का जवाब देने की हमारी तैयारी है। प्रतिपक्ष आप कह रहे हैं कि उन्होंने सवाल तय कर लिए हैं, वो और तैयारी कर लें जितना समय अभी सदन को शेष बचा है उसमें। जिन जिन सवालों के साथ सदन में प्रतिपक्ष आएगा, उन सवालों के जवाब लोकहित में, हरियाणा वासियों के हित में सरकार के प्रतिनिधि, सरकार के नुमाइंदे, मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हमारी सरकार की ओर से वो सदन के भीतर देंगे। हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है वरुण भाई विधानसभा को लेकर, इस सरकार ने विधानसभा के हर सत्र में प्रतिपक्ष को जितना उसने बोलने के लिए समय मांगा, उससे अधिक समय दिया है। अक्सर इस विधानसभा और पिछली विधानसभा में भी सत्रों की स्थिति ये रही है कि सभापति ने ये कहा कि और भी किसी को समय चाहिए तो बोल लीजिए, और किसी को भी कुछ कहना है तो कह लीजिए, और प्रतिपक्ष के को हमने उसके सवालों से, या यूं कहिए कि प्रतिपक्ष तुणीर में जितने तीर लेकर के सदन में आता है, हम उनको सारे तीर चलाने का अवसर देते हैं और उन तीरों के जो जो जवाब बनते हैं वो हम देते हैं। प्रतिपक्ष तीर, तुक्के, सवाल, मुद्दे जो भी लेकर आएगा, हम भी पूरी तरह तैयार हैं। चाहे नूह की हिंसा हो,
चाहे और समसामयिक जो भी मसले हैं, मुझे मालूम है, आप भी जानते हैं कि अब सदन आ रहा है तो निश्चित तौर पर बाढ़ आई पिछले दिनों, उसके कारण जो सवाल पैदा हुए उन पर भी प्रतिपक्ष जरूर सवाल उठाएगा। उनकी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हम जवाब देंगे हमने किस किस विषय में क्या काम किए, कहां हमने क्या दखल दिया। हम अपनी तैयारी में हैं और फिर से दोहरा रहा हूं, जितने सवाल हैं, जितने तीर हैं, जितने तुक्के हैं, साहब लेकर आइए सदन में, हम आपका स्वागत करेंगे और आपको निराश नहीं करेंगे। हम हरियाणा की जनता के प्रति जितने जवाबदेह हैं, सदन में जनता द्वारा चुनकर भेजे गए पक्ष प्रतिपक्ष के सभी प्रतिनिधियों के प्रति भी संवैधानिक जिम्मेदारी जो जवाबदेही की है उसका एहसास सरकार को है। बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ हम हर सवाल का सामना करेंगे वरुण भाई। ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, तीर तलवार भाले तुक्के सबकी तैयारी है सरकार के पास। वरुण जी, आपको, भाई विजेंद्र रेड्डी जी को, भाई सुखवीर तंवर जी को, भाई प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी को और सियासी अखाड़ा जनता टीवी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। इनके लिए, भाजपा के लिए विपक्ष के सवाल तीर तुक्के तलवार होंगे, भाले होंगे, हमारे लिए वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। हम उनके लिए गंभीर हैं। वो आम आदमी के जीने मरने के प्रश्न है, हरियाणा के भविष्य के प्रश्न। जिस तरह का नूह का दंगा हुआ वो हरियाणा के इतिहास पे एक बड़ा कलंक है और उसमें सरकार की फेलियर खुद सरकार के नेताओं ने, विभिन्न नेताओं के बयानों से झलकती, उसकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। हम इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ठीक ही कहा है कि जब हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में नूह दंगों की जांच करवा रहे हैं तो सरकार भाग क्यों रही है। सरकार का भागना ही ये बताता है कि सरकार बेनकाब होने से डर रही है, क्योंकि इनका सीआईडी इंस्पेक्टर खुद कहता है कि 10 दिन पहले हमने रिपोर्ट दे दी थी। हम यही सवाल उठाएंगे कि मुख्यमंत्री कार्यालय की इस दंगे में क्या भूमिका है। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को रिपोर्ट क्यों नहीं दी। गृह मंत्री को दंगे वाले दिन जब 12:30 बजे दंगे शुरू हो गए थे तो 3 बजे प्राइवेट आदमी ने सूचना क्यों दी। सरकार की सूचना उनको 4-5 बजे पुलिस ने क्यों दी। ये जो सरकार के अंदर है वो हम मुद्दे उठाएंगे। कैट का मुद्दा है, सीईटी का मुद्दा है, पेपर लीक हो गए और मुख्यमंत्री ने बड़ी सरलता से कह दिया कि दोनों पेपर अलग अलग कंपनियों ने बनाए थे, एजेंसियों ने बनाए थे और 41 सवाल आना केवल संयोग है। अब ये तो अंधा भी ना समझ भी समझ सकता है कि कोई भी एजेंसी, जो अलग अलग 2 एजेंसियां हैं, वो 100 में 41 कॉमन क्वेश्चन बना दे, ये संयोग नहीं, ये एग्जाम को प्रभावित करने का करोड़ों रुपए लेकर लूट का एक प्रयोग है। इस लूट के प्रयोग पर हम सवाल उठाएंगे। वहीं ये जो किसानों का मुद्दा है, फसल बर्बादी का बाढ़ की वजह से, अब 5,60,000 एकड़ जमीन का लाखों किसानों ने पोर्टल पर दर्ज करवाया है अपनी जमीन का, क्योंकि सरकार का टैप रिकॉर्ड बहुत कोई अच्छा नहीं है। पिछली बार जो रबी फसल बर्बाद हुई थी तब भी इन्होंने पोर्टल खोला था। 2,63,000 किसानों ने 17,40,14 लाख एकड़ जमीन खराबा लिखवाया, पर मिला क्या? 57,785 किसानों को केवल 2,09,000 एकड़ जमीन का मुआवजा मिला। न तो किसानों को पूरा मुआवजा मिला और यही बाढ़ की स्थिति आने वाली है। और बाढ़ के अंदर सरकार का प्रबंधन कितना खराब था, इस पर हम मुद्दा उठाएंगे। एमएसपी का मुद्दा उठाएंगे। हम ये भी मुद्दा उठाएंगे कि एक यौन शोषक मंत्री 8 महीने से मंत्री बना हुआ है और जो यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पीड़ित कोच है उसको सस्पेंड कर दिया जाता है। ये प्रदेश किस तरफ जा रहा है कि पीड़िता को तो आप नौकरी से निकाल रहे हो, उस पर दबाव डाल रहे हो कि भाई मुकदमा वापिस लो, और जिसके विद्रोही जी विद्रोही जी आप पूरे 5 मिनट लिया आपने। सर मैं खत्म कर रहा हूँ, आपकी बात मैं समझ गया। आ रहा हूँ मैं। यौन शोषण आरोप का बचा रहे, इसी तरह हम बेकारी का और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाए। ठीक है, जल्दी से 2 और मेहमानों को शामिल करके फिर मैं आपके पास आता हूँ। चौहान साहब, विजेंद्र रेड्डी जी, अभय चौटाला भी कह रहे थे कि वो बहुत मुद्दे सदन में उठाने वाले हैं। कांग्रेस की तरफ से आपने सुन लिया, कांग्रेस बता रही है किन किन मुद्दों पर
वो सरकार को घेरने वाली है। सरकार कह रही है कि हर मुद्दे को लेकर हम तैयार हैं, हरियाणा के हित में हर सवाल का जवाब देंगे। हाँ, देखिए वरुण गोयल जी, मेरी आवाज ठीक से मिल रही है आपको? बिल्कुल ठीक से मिल रही है। हाँ वरुण जी, देखिए अजय सिंह जी तो हर बार ही सवाल उठाते हैं और सरकार से जवाब मांगने का काम करते हैं। इस बार यदि मैं कहूं तो सबसे अति महत्वपूर्ण जो सवाल है, जो सरकार को जवाब देने चाहिए, सबसे बड़ा, यदि आज मैं विधानसभा में होता तो मैं ये 2 सवाल जरूर सरकार से पूछने का काम करता। सेशन पूछने का काम करेंगे और मजबूती से पूछने का काम करेंगे और सरकार उनका जवाब तो दे ही दे, साथ में माफी भी मांगे। जिस प्रकार से हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं हरियाणा प्रदेश के हर व्यक्ति को शिक्षा प्रदान नहीं कर सकता, तो मेरा प्रश्न ये बनता है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ये पूछना चाहती है, तो हरियाणा प्रदेश की जनता किसके भरोसे है? जो मुख्यमंत्री बना दिया गया वो कहता है मैं सुरक्षा नहीं दे सकता, तो आपके आज हरियाणा प्रदेश के भरोसे छोड़ दिया गया है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल आज के पिछले सवालों के साथ करके प्रश्न बनता है, मुख्यमंत्री जी का ध्यान आया कि पेपर उन्होंने कहा कि का पेपर सरकार सेट नहीं करती है, तो सेट है क्या? पेपर को पूरा अथॉराइजेशन दे सकता है इस प्रोजेक्ट में कि कुछ चुनाव जोड़ने के ये बयान मुख्यमंत्री जी आए हैं, सब प्रदेश के हैं, तो ये 2 खड़े कि जो परीक्षा हो सरकार ने अपना पल्ला झाड़। विजय जी, आपके दोनों सवाल मैंने सुन लिए सीईटी को लेकर, और लेकिन ना थोड़ा सा आपके ऑडियो में ऑडियो कटने लगा, उसको एक बार दिखवाता हूं मैं। आपके सवाल तो आ गए मेरे पास जी, मैं उनका जवाब भी लेता हूं, पर ऑडियो चेक कराता हूं जी। सुखबीर जी, भाई अभी आम आदमी पार्टी का तो कोई विधायक नहीं है, लेकिन सत्र, क्योंकि आप राजनीति वहां कर रहे हैं, सत्र आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है ये। निश्चित तौर पे वरुण भाई, सत्र हरियाणा प्रदेश के आम व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही, तीर तलवार भाले तुके, मुझे समझ में नहीं आती बात। वीरेंद्र जी पढ़े लिखे आदमी हैं, फिर भी कैसी कैसी बात करते हैं। ये कोई तीर तलवार तुकों की बात हो रही है क्या? अरे यहाँ मुद्दों की बात करा करो भाई, आप प्रोफेसर हैं, तीर तलवार तुके कौन सी शब्दावली है? दूसरी बात, निश्चित तौर पे जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं जो सदन में मौजूद हैं, बाढ़ की विफलता पे जिसमें सरकार पूर्णतः विफल होगी उस पर बात रखेंगे, और दंगों में विफलता, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का बयान क्या कि मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। पेपर लीक पे बात होगी जरूर उसमें, और ये जो पुनरावृत्ति हुई है ना सवालों की, ये संयोग नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग है। और इसी तरह जो मेवात में दंगे हुए वो भी संयोग नहीं है, वो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रयोग है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का जो कहने का तो गठबंधन है, लेकिन ये ठग बंधन है, करीब करीब 4 साल में तय हो गया। और हरियाणा प्रदेश की जनता त्रस्त बैठी आज, और उनको इस आतुर हैं कि कब हमें अवसर मिले और कब इस ठगबंधन को हरियाणा प्रदेश से समाप्त करें। और बचे हुए समय में मैं तो निवेदन करूंगा वीरेंद्र चौहान जी से, बचे हुए समय में हरियाणा प्रदेश की अगर कोई सेवा कर सकते हो तो वो कर लो, आपकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है उनका निर्वहन करने का प्रयास करें। ठीक है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान, अब तफसील से अगले 5 मिनट में मैं चाहूंगा आप सारी जो सवाल आए हैं उनका जवाब दे दें। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सवाल सदन में उठाए जाने हैं, हाँ। सदन में जो लोग हैं वो सवाल करेंगे और उनके सब सवालों का जवाब जिस अंदाज में वो सवाल करेंगे सदन में दे दिया जाएगा। और मुझे विश्वास है कि सदन में कोई ऐसा सदस्य, वैसे सुखबीर जी को मेरी बात समझ नहीं आई, ये मेरे तीर तुक्के वाले वाक्य पे उलझ के खड़े हो गए, ये मेरे पढ़े लिखे होने पर सवाल खड़ा करने लग गए। मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं वरुण भाई कि संयोग से इनकी पार्टी का तो कोई आदमी है ही नहीं, तो जैसे सुखबीर जी नहीं समझे, अगर इनकी पार्टी वालों की सारों की समझ ऐसी है तो ये सवाल वहां पैदा सदन में नहीं होगा। परंतु जो लोग सदन में हैं उनके हर सवाल का सुखबीर तंवर जी हम सदन के भीतर जवाब देंगे, पक्के तौर पर देंगे। आप लोगों ने जो जो विषय आज छेड़े हैं मुझे उन पर हल्की फुल्की टिप्पणी करने में कोई आपत्ति नहीं है। आप जरा ये बताएं, हमारे विद्रोही जी, नहीं सुखबीर जी नहीं, विद्रोही जी, जो
मंत्री को लेकर इन्होंने टिप्पणी की, इन्होंने यौन उत्पीड़क घोषित कर दिया, माने दोषी करार दे दिया। क्या क्या इनके हिसाब से आरोपित जो व्यक्ति है, रुकिए रुकिए, नहीं 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 नहीं, मैंने आरोपी कहा। विद्रोही जी, आपने यौन शोषक शब्द का इस्तेमाल किया है? हाँ बिल्कुल, यौन शोषक बिल्कुल किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यौन शोषक कहा आपने? यौन शोषक क्या होता है? विद्रोही जी, आप एक जिम्मेदार प्रवक्ता हैं, जिम्मेदार पार्टी मानता हूं मैं कांग्रेस पार्टी को, हालांकि काम सारे गैर जिम्मेदाराना करती है। जब तक कोई व्यक्ति अदालत से दोषी करार न दिया जाए तब तक आप उसको हत्यारा, यौन शोषक या जो भी अपराध का उस पर आरोप है वो नहीं कह सकते। इस तरह की गैर जिम्मेदारी पूर्ण भाषा की आपसे अपेक्षा नहीं की जाती, एक बात। दूसरी बात, मैं सहमत हूं, मैंने आरोपी भी कहा था साथ में, मैं आपकी बात से सहमत हूं। अच्छा रुकिए, एक बार कंप्लीट कर लो। बचाव कर लो, कोई बात नहीं, आप कुछ भी कह सकते हैं। दूसरी बात, जब ये सदन में आएंगे कांग्रेस के मित्र और नूह की बात करेंगे तो हम इनसे जवाब मांगेंगे कि भाई सरकार को घेरने की बात करने वाली कांग्रेस ये बताए सबसे पहले सदन के पटल पर और सदन के माध्यम से हरियाणा के लोगों को और नूह के लोगों को कि नूह की हिंसा में कांग्रेस पार्टी के विधायकों की भूमिका क्या थी। वहां पर सदन के सदस्य सत्ता पक्ष के निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं से और इनके मामन खान से ये पूछेंगे कि क्या उनका प्याज से फोड़ देने वाला जो वाक्य था वो हिंसा को भड़काने में, हिंसक तत्वों को उनके हौसले बढ़ाने में उसकी भूमिका नहीं है। सदन में हम इनसे यह भी पूछेंगे वरुण भाई कि इनके अध्यक्ष को पत्रकार वार्ता में जो शांतिपूर्ण तरीके से नूह में जलाभिषेक यात्रा निकालने वाले तबके के हाथों में लाठियां दिख गई, हथियार दिख गए, लेकिन उनके साथ एक शब्द भी उन्होंने नहीं बोला उस हिंसक भीड़ के बारे में जिसने निहत्थे लोगों पर, जो हथियार थे नहीं वो दिख गए, कोई बात नहीं, लेकिन जिस भीड़ ने मोर्टार से, गोलियों से, लाठियों से शांति प्रिय, शांतिपूर्ण ढंग से यात्रा निकाल रहे लोगों पर हमला किया, वो इनके खास रिश्तेदार हैं क्या? उनके बारे में बोलते हुए इनके मुंह में दही कैसे जमती है? एक और सवाल भी पूछा जाएगा कि आपको ये तो लग गया कि वहां तीर्थ यात्री, जलाभिषेक यात्रा वाले यात्री वो डंडे और तलवार लिए हुए थे, लेकिन क्या नूह में कोई एक व्यक्ति, कोई एक घर, कोई एक दुकान, कोई एक मकान ऐसा है जिस पर इन कथित शस्त्रधारियों ने हमला किया? कोई एक शिकायत नहीं है वरुण भाई आज तक। लेकिन कांग्रेस को वो जो राजस्थान के 2 गौ हत्यारे, उनकी हत्या वाले लोग, उनके नाम याद हैं। और अगर इनसे पूछ लिया जाए कि उन 2 होमगार्ड के जवानों के नाम भी लगे हाथ बता दो जो अपनी ड्यूटी करते हुए हिंसक भीड़ ने मार डाले, ये उनके नाम नहीं बताएंगे। नासिर जुनैद जुबान पर चढ़े हुए हैं। तो कांग्रेस का नूह के मामले में जो सांप्रदायिक चरित्र है, जो एक तरफा हिंदू विरोधी चरित्र है, जो नूह को सांप्रदायिक ताकतों का अड्डा बनाने वाला चरित्र है, उसकी भी बखियां उधड़ेंगी सदन के भीतर। आइएगा जरा तैयार होकर, हिसाब मांगेंगे एक एक से। नूह को आपने हिंसक तत्वों का अड्डा पिछले कई दशकों में बनाया, आपका सबसे लंबा समय तक वहां शासन रहा है। जो नूह कभी सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक हुआ करता था, जहां कभी मुसलमानों के घर में भी कृष्ण और राम नाम हुआ करते थे, उसको आपने कट्टरपंथियों का अड्डा कैसे बनाया? आपके विधायकों की क्या भूमिका रही? वहां के 100 गांव, चौहान साहब, आपको जितना समय दिया वो कंप्लीट, अब मेरे को आगे सवाल भी, इन सवालों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। आइएगा मियां, तैयार होकर आइएगा। चलिए विद्रोही जी, देखिए अब इनकी भाषा देख लीजिए।
हमको मियाँ कह दिया। ठीक है भाई, अच्छा, आप मियाँ लोग तो खराब सांप्रदायिक उन्माद अरे, फैलाना एक आपकी सेकंड, आदत है। एक सेकंड दे नहीं, दीजिए कोई मुझे। बात नहीं, उनको मैं बता दूं, आपका एक स्वागत सेकंड, है, एक वाक्य, आपका एक स्वागत वाक्य, है, आप एक कह वाक्य, सकते हैं। एक अरे वाक्य, सब गलत कह गलत लीजिए, दिशा में हमें जा कोई रहे हो। आपत्ति नहीं वरुण है। भाई, आप वरुण कह भाई, लीजिए, हमें वरुण कोई भाई, इनको बता दूं हमें मैं कोई आपत्ति कि नहीं है, मियाँ कह होना लीजिए कोई यार। गाली है क्या? मियाँ होना आप कोई कह गाली लीजिए, है हमें क्या? कोई आपत्ति हमारे नहीं, बात यहाँ खत्म तो हो गई। हाल ही तक अरे भैया, आप बहुत शांत सारे रहिए लोग ना। मियाँ कहते थे, हिंदू भी प्रोफेसर साहब, कहते हम थे। तो आपके आपको बीच में नहीं परेशानी बोले। क्यों होगी मियाँ जी? चले प्रोफेसर ठीक साहब, है, हम रुक तो जाइए आपके अब प्रोफेसर बीच में नहीं साहब, बोले। अब ठीक है, आपको सबने हम तो शांति से आपके सुना बीच था। में नहीं बोले। अब विद्रोही जी आप बोलिए, फिर मेरे को आगे विजेंद्र जी के पास जाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। हमने तो वरुण जी आपके चैनल पर भी और विधानसभा में हम तो खुली चुनौती दे रहे हैं इनको, विधानसभा में भी देंगे कि यदि आप सच्चे सुच्चे हैं, हमारी जांच करवाइए, पर साथ में मुख्यमंत्री और सरकार की भूमिका की जांच करवाइए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से। यही तो हम मांग कर रहे हैं। मांग करना सरकार का काम नहीं होता है, मांग करना विपक्ष का काम होता है। दम हो तो करवा ले जांच, हमें कोई आपत्ति नहीं। सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, मांगते आपसे हाँ, कुछ नहीं है। देंगे। इतने बड़े अरे दाता देंगे आप नहीं भैया, हो कि क्यों हमें कुछ चिंता कर दोगे। रहे हो? अब क्यों चिंता कर रहे हो? जवाब देने देंगे भाई, पड़ेंगे। देंगे। जवाब अब फिर देने बीच में आपको भी बोल रहे पड़ेंगे हो। वहाँ। विद्रोही जी आप- बच नहीं आप- पाओगे। चौदह एक बार सुन लीजिए उन्हें, सुन लीजिए क्या कहते शोर हैं। कौन मचाता है? शोर कौन मचाता है? जो पापी होता है, जो गलत होता है। हम तो आपके बीच में नहीं बोले। आपके हर बात को शालीनता से सुना, हर बात को शालीनता से सुना हमने। आप भी सुनने की हिम्मत करिए, क्योंकि आपके पास कोई जवाब नहीं, इसलिए शोर मचाते रहिए। खान क्या कर रहा था? वरुण जी, बोलिए ना। अरे मामन खान की जांच करवा लो ना, कौन रोक रहा है आपको? वो कह रहे हैं मामन खान की जांच करवा लो। कर लो ना, कौन रोक रहा है? कर लो गिरफ्तार, कौन रोक रहा है आपको? आपका खुद की एसपी ने रिपोर्ट लिखवा रखी है, मैंने तो लिखवा नहीं रखी, उषा कुंडू ने, कि मैंने जो तथाकथित शोभा यात्रा में कुछ लोग आए थे वीप के वगैरह वगैरह के, वो हथियार मैंने छीने लिए और मुझसे मेरे पुलिस के सिपाही से हथियार छीनने की कोशिश की। जब मैंने ले लिए, फिर वो तथाकथित यात्रा नहीं थी, वो तथाकथित यात्रा नहीं थी, मैं कह रहा हूं, वो तथाकथित यात्रा नहीं थी। ना, शब्दों का चयन ठीक कर लीजिए। आज आप कुछ गलत चीज खा के आगे लगता शोभा है। यात्रा कह दो, ब्रजमंडल यात्रा कह दो, कुछ भी धार्मिक यात्रा कह दो, जो आपके सामने कह ली, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा उस यात्रा के अंदर जो तथाकथित विप के बजरंग दल के कार्यकर्ता थे, उनसे आपकी एएसपी उषा कुंडा कह रही है कि मैंने कुछ हथियार लिए अपने सिपाहियों के साथ, और आपके विप के एक नेता ने, बजरंग दल के नेता ने हमसे हथियार छीनने की कोशिश की। ये तो एफआईआर में दर्ज है, मैं क्या कर सकता हूं? आप जांच करवाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम हर मुद्दे का उठाएंगे। हम इस प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था के मुद्दे को उठाएंगे। हम इस प्रदेश के अंदर जो नागरिक सुविधाएं नहीं है लोगों को, उस मुद्दे को उठाएंगे। इस प्रदेश के अंदर नौकरियां बेची जा रही हैं, उस मुद्दे को उठाएंगे। बेरोजगारी हमारे कांग्रेस की तुलना में 3 गुना बढ़ गई, ये खुद केंद्र सरकार ने माना है, इस मुद्दे को उठाएंगे। हमारा प्रदेश के अंदर स्कूलों के अंदर बच्चे नहीं है, हमारे स्वास्थ्य सेवाएं लचर है, हमारे यहाँ अस्पतालों के अंदर दवा तक बाढ़ जब नहीं थी, बाढ़ पीड़ित लोगों के साथ आपने न्याय नहीं किया, आपने उनका सुविधा नहीं ली, हम ये सवाल उठाएंगे। आपने किसानों को पूरा मुआवजा नहीं दिया, ये सवाल उठाएंगे। हम प्रदेश में महिलाओं के साथ अत्याचार के सवाल को उठाएंगे। हम प्रदेश के अंदर यौन शोषण आरोपियों को सरकारी संरक्षण देने के सवाल को उठाएंगे। हम महिला सुरक्षा के सवाल को उठाएंगे। हरियाणा में हर जन जन के मुद्दे को। ठीक है विद्रोही जी, आपने बता दिया आप क्या सवाल उठाएंगे। विजेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बोलिए विजेंद्र जी। देखिए वरुण जी, ये जो सवाल विद्रोही जी ने कहे हैं, ये वास्तव में ज्वलंत मुद्दे हरियाणा प्रदेश के हैं और हरियाणा प्रदेश इन बातों से जूझ रहा है। और जब कांग्रेस के सवाल उठाएगी तो आप लोग ये तो नहीं कहेंगे कि बीजेपी से मिले हुए हैं। हाँ, इनके साथ 2 सवाल और जोड़ देता हूं मैं इसमें, जो कि अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण सवाल वो है कि हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है कि मैं हरियाणा प्रदेश के नहीं, ये सवाल तो पिछली बार आ गए, सुन लिया हमने। नहीं, पिछली बार आपकी पूरी आवाज आई थी विजेंद्र जी। मैं ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं विद्रोही जी ने बड़े सही सवाल उठाए, तो आप लोग तो ये कहते हैं कि विधानसभा के अंदर कांग्रेस बीजेपी के साथ मिल जाती है। हाँ, यहाँ विद्रोही जी ने सवाल उठाए हैं, विद्रोही जी यहाँ पर कह रहे हैं, लेकिन विधानसभा के अंदर इस प्रकार से पिछले सेशन में आपने देखा होगा, जब
रजिस्ट्री घोटाले का और हिसार का सवाल अभय सिंह चौटाला ने उठाए थे, तो मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री आपस में शेरो शायरी में उलझ गए थे और अभय सिंह के द्वारा उठाए गए अति महत्वपूर्ण सवाल को शेरों में उलझा करके खत्म करने का काम किया था। मेरा निवेदन है, हरियाणा प्रदेश ने कांग्रेस को विपक्ष की बड़ी भूमिका दी हुई है, ये सत्य है, इसमें कोई सत्य नहीं है, लेकिन विधानसभा में भी कांग्रेस को अपनी निभाना चाहिए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हर उचित मुद्दे पर इनका साथ देगी, लेकिन इनको भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और अभय सिंह का साथ देना चाहिए। जिस प्रकार से पूरा हरियाणा प्रदेश जानता है, यदि विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं वो भी सबूतों के साथ उठाते हैं, तो अभय सिंह जी चौटाला उठाते हैं। आज तक जितने मुद्दे उठाए गए हैं उनका भी स्पष्टीकरण मांगा जाएगा, उनकी जांच कहां तक पहुंची और क्या कार्रवाई उनके ऊपर की भी, जितने घोटाले हुए थे उन घोटालों के ऊपर सरकार कहां तक पहुंची है, क्या उनकी एसआईटी की रिपोर्ट विधानसभा में पटल पर रखने का काम करेगी, इसका भी हम इंतजार करेंगे। पिछली बार की जो बात कर रहे हैं वो अजय चौटाला और अभय चौटाला का पारिवारिक झगड़ा है। अब किसी के परिवार के झगड़े में वरुण जी हम क्या कर सकते हैं? अभय सिंह ने वहां पर मुद्दे उठाए थे और उसकी जांच की मांग की थी, वो जांच कहां तक पहुंची, वो जांच की मांग भी मांगी जाएगी विधानसभा में और सरकार उसको भी तैयार करके लेकर के आने का काम करे और आगे 30 सेकंड दीजिएगा, 30 सेकंड बस सभी को पूरा मौका। ठीक है सुखबीर तंवर जी, भाई मुद्दे गिनवा दिए विद्रोही जी ने लंबे चौड़े, रेडू जी ने उसमें ऐड कर दिए, फिर आप लोग विधानसभा के बाहर नजर आएंगे जैसे पहले आए थे, तो उस तरह से आप भी प्रोटेस्ट करेंगे, आप भी मुद्दे उठाएंगे? वरुण जी, निश्चित तौर पे जिस प्रकार से शिक्षा का मुद्दा है, हजारों स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, स्वास्थ्य के नाम पे स्वास्थ्य सुविधाएं शून्य है प्रदेश में, और बिजली के क्या हाल है आज मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब और दिल्ली में बिजली बिल शून्य है और हरियाणा में सबसे ज्यादा रेट है। इसके अलावा पूरे प्रदेश की सड़कों के क्या हाल है आपसे और मेरे से छिपे हुए नहीं है। और कृषि में जिस प्रकार से विगत के 9 वर्ष में जो खाद भी थानों में बटा है वो आपसे और हमारे से छिपे हुए नहीं है। युवाओं के बेरोजगारी में हरियाणा को सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक नंबर 1 बनाने वाले, महिला सुरक्षा में जिस प्रकार से यौन शोषण का चल रहा था, निश्चित तौर पर सरकार को बहुत बड़ा प्रशंसनीय है। सबके एक जैसे ही हैं भाई। पहचान पत्र के नाम पे जिस प्रकार से 2 साल से ज्यादा समय से अव्यवस्था इन्होंने फैला रखी है और भ्रष्टाचार तो कण कण में भ्रष्टाचार व्याप्त है। और पंचायत जो 9.5 साल के शासन में 4.5 साल से ज्यादा पंचायतें भंग रही, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं और पंचायतों तो आज भी भंग। चलिए वीरेंद्र सिंह चौहान जी, थोड़ा समय कम लीजिएगा, जवाब दे दीजिए, शॉर्ट में दीजिएगा एकदम। देखिए, जिनको समय देना नहीं बनता, जिनका सदन में वो कोई आदमी नहीं है, उनसे तो आप सवाल पूछवा रहे हैं, मुझे जवाब देने बाकी भी तो है भाई। एक सेकंड रुकिए तो सही, इनको रोक दीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो लोग मुफ्त बिजली पानी की बात करके दिल्ली के लोगों को गटर का, नाली का गंदा पानी पीने के लिए विवश कर रहे हैं, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम पर लांछन लगा रहे हैं। रुक जाओ। अच्छा रुकिए सुखबीर भाई, रुकिए एक मिनट, जवाब लेने दीजिए, समापन ही करना है मुझे कार्यक्रम का। 1 मिनट, समापन ही करना, रुकिए रुकिए। रोकेंगे कि नहीं आप? अरे सुखबीर जी रुकिए, सुखबीर जी देखिए आपको मौका दिया, मुझे समापन में उनसे जवाब लेने दीजिए। रुकिए इनका वहाँ इनका कोई आदमी नहीं वहाँ पर, फिर भी ये मुझे नहीं बोलने दे रहे। रुकिए, अरे रुकिए सुखबीर तंवर, रुकिए, नहीं ऐसा मत करिए सुखबीर भाई, फिर मेरे को चर्चा समापन में देरी होगी ना। रुकिए, अरे रुक जाइए। हाँ जी बोलिए चौहान साहब। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि चाहे मुख्यमंत्री जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर राजनीतिक रोटियां सेकना हो कांग्रेस का, चाहे इनके नेताओं की जो बदजुबानी है, हाल ही में जिस तरह से सुरजेवाला ने कांग्रेस की दुर्गति को और तीव्र गति प्रदान करने वाला बयान दिया है, इन सारे सवालों पर प्रतिपक्ष को भी हम घेरेंगे सदन के भीतर, और जब ये हमसे सवाल उठाएंगे तो कुछ सवाल तो इनकी तरफ भी उछाले जाएंगे। मुझे मालूम है इनके पास सवालों के जो इनसे पूछे जाने वाले हैं उनके जवाब है नहीं। मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, जब सदन में हम इनके सवालों के जवाब दे रहे होंगे ना वरुण भाई, तो जैसे ये प्रधानमंत्री जी का भाषण बीच में छोड़ के सवाल उछालकर भाग गए थे कायरों की तरह, अब के इस सत्र में भी पहले सत्रों की तरह नहीं, इस तरह की भाषा नहीं जाएगी। रुक जाइए, मैं माफी चाहता हूँ, समय नहीं, बिल्कुल नहीं, रुकिए, नहीं रुक जाइए, ऐसी कोई टिप्पणियां मत करिए, टिप्पणियां नहीं करिए। अरे भाई मैंने तो मना ही किया है, ऐसी कुछ नहीं बोली। नहीं, किसका नाम लिया उन्होंने?
मैं गारंटी के साथ एक बात कह रहा हूँ, मैं गारंटी के साथ एक बात कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री भी देश का ही होता है विद्रोही जी। सुनो चले 14-30 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, समय खत्म हो गया है, समय खत्म हो गया। जिस तरह रोको इस व्यक्ति को, भाई ये तो कोई तरीका नहीं, रुक जाइए, समय खत्म हो गया, रुकिए। चर्चा कहाँ जा रही है, क्यों उलझ गए आप सारे? ऐसे मत करिए, रुक जाइए, रुकिए, जाइए। भाई किसी नेता का नाम लिया तो मैं उन्हें भी टोक देता विद्रोही जी, ऐसे ना करिए। अगर किसी नेता का नाम लेते मैं उन्हें भी टोक देता। रुक जाइए। जिस तरह संसद में सवाल उछालकर ये कायरों की तरह वहां से भागे, हरियाणा विधानसभा में भी मैं आपको दिखा दूंगा कि ये सवाल पूछेंगे आड़े तिरछे और जवाबों का सामना करने की इनमें हिम्मत नहीं होगी, ये सदन को छोड़कर। चलिए सर, आपकी बात आ गई है, मैं माफी चाहता हूं, समय नहीं है मेरे पास। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।